बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंतहाई मज़ेदार चिकन शामी कबाब बनाने की रेसिपी। ये व्यूवर्स इतने मज़े के बने हैं और इतने मुलायम और रेशेदार हैं कि आप बेकरी के जो शामी कबाब हैं उन्हें भूल जाएंगे। और ये घर में बहुत आसानी से बन जाते हैं। और आगे वैसे भी रमज़ान का महीना आने वाला है तो उसमें तो आपको मज़े के शामी कबाब जो हैं वो बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो करें और घर में दाद वसूल करें। अच्छा जी, चलें आए स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 कप पानी ले लिया है और इसमें हमने ऐड किया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 टेबलस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। झटपट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे और इजी वे में बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून भर के हमने नमक ऐड किया। 1 टेबलस्पून मैं इसमें अब ऐड कर दूँ रेड चिली फ्लेक्स का। यहाँ हम कुछ जो है वो मसाले जो है साबुत मसालों में हम ऐड करें 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा हमने ऐड किया है और 3 से 4 लौंगे हमने यहाँ पे ऐड की हैं। ये हमने देखें चिकन लिया है हाफ केजी, बड़ी बोटी हमने करवा ली थी, ये हम ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल हमने 1 कप हमने दाल को तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे जो है पहले भिगो के रख दिया था। अच्छा जी, अब हम इसको हम ढक के जो है तकरीबन 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच के ऊपर हम रख देंगे और पकाएंगे। ये देखिए 45 मिनट गुजर गए हैं और कुछ हमारे बैटर का ये कंडीशन है। ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। अब इसको कोई दोरी वगैरह में डाल के कूटने वूटने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। इसको हमने ऐसे ही पैन में ही हमने इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे, मैशअप कर लेंगे इसे अच्छी तरह। अब हम एक जो है वो दोरी का जो डंडा होता है ना उसकी मदद से भी हम इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। अच्छा, जो साबुत मसाले हैं वो हमने इसमें से निकाल लिए हैं, ये देखिए। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि हमने इतने कम मसाले क्यों ऐड किए। इसका एक हम सीक्रेट मसाला हम बनाएंगे। वो ये देखिए हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है, 5 से 6 दाने हमने कबाब चीनी के लिए, 1 पिपली का दाना लिया है और हमने 8 से 10 काली मिर्च के दाने लेके इसको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करके हमने इसका पाउडर फॉर्म में ऐसे हम ले आए। अच्छा जी, पाउडर फॉर्म जो हम ले आए थे पाउडर हमने इसमें ऐड कर रहे हैं और 1 मुट्ठी भर के हमने इसमें ऐड किया है धनिए का और पुदीने का। अच्छा, यहाँ हमारी मिर्च बिल्कुल बराबर थी, बस हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया था कबाब बनाने से पहले। अगर आपकी कम होगी तो आप एक बड़ी हरी मिर्च होती है ना मोटी वाली, वो आप बारीक कुतर के ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं कबाबों की शेप दे रही हूँ, है ना इजी, कोई ऐसा लगता है कोई झंझट ही नहीं है, फटाफट बस आपने चढ़ाया और बना लिया। अच्छा जी, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर रेसिपी देखने को मिल सके। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए। अच्छा जी, यहाँ हमने कबाब बना लेंगे और इसे हम इस पॉइंट पे हम फ्रीज़ कर देंगे और उसके बाद पूरा महीना बना के हम जो है वो यूज़ करते रहेंगे। ये देखिए मैंने कबाबों की शेप दे दी। अच्छा जी, हमारे जो हैं इसमें हाफ केजी में हमारे तकरीबन कोई 15-16 कबाब जो हैं वो रेडी हुए थे, आराम से हमारे बन गए थे। देखिए हमने टिनी छोटे कबाब भी बनाए हैं अपने बेबीज़ के लिए। या मैं अब इनको फ्रीज़ कर दूँगी। अब जब ज़रूरत होगी हम इसे निकालेंगे, अंडा फेंटेंगे और इसे ये देखिए 2 से 3 चम्मच हम घी के ऐड करेंगे पैन में और इसे फ्राई कर लेंगे। सुबह सहरी में जब उठें तो ज़्यादा आपको मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी, बस अंडा फेंटा और कबाबों को फ्राई कर लिया। ये देखिए हमने इनको फ्राई कर लिया। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएगा तो दूसरी साइड चेंज कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए हमारे कबाब बन के रेडी हैं, मज़ेदार। अच्छा जी, चलें चलती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।